नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। पहला पॉइंट है आपका हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। आपकी हेल्प करता है एक पोस्ट के लिए बेस्ट एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए, ठीक है। अगर आप इंटरनल से कर रहे हो तो इंटरनल में भी आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनमें से बेस्ट एम्प्लॉय को प्रमोशन देकर के फिल कर सकते हो उस पोस्ट को, ठीक है। और एक्सटर्नल में तो बहुत ही वाइडर चॉइस हो जाती है आपके पास, ठीक है ना। आप अखबार में छपाओ तो बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, उनमें से जो बेस्ट क्वालिटी का होगा, ठीक है, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जो है एकदम परफेक्ट जो बंदा जो उस पोस्ट के लिए चाहिए आपको, उस टाइप का जो व्यक्ति अगर आपको चाहिए तो उसको ढूंढने में ये हेल्प करता है, ये आपकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दूसरा है हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। जब बेस्ट एम्प्लॉय सेलेक्ट होकर के आएंगे, ठीक है, कॉम्पिटेबल जो है एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, वो सेलेक्ट होकर के आएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है ना। तो द मीडियम ऑफ द स्टाफिंग राइट पीपल आर पोस्टेड इन द राइट एट राइट प्लेस। क्या है? राइट पीपल एट राइट प्लेस। सही व्यक्ति को सही जगह पे जब आप लगाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, द सुटेबल पीपल आर सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट, ठीक है। जो अगर आप दिमाग में ये चीज रखोगे कि हम किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए जब आप किसी को सेलेक्ट करते हो तो आप बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो और उससे क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ठीक है। हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। एक स्टाफिंग ही एक तो ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूटी बनाए रखता है। अगर स्टाफिंग नहीं करोगे तो धीरे धीरे पोस्ट खाली होती जाएंगी और क्या होगा, एक दिन आएगा बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, बिजनेस के ग्रोथ के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्टाफिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। Every enterprise aspire for its continuous survival and the growth. This is possible only when it has the human assets of supreme quality. आपके पास ह्यूमन एसेट्स होने चाहिए और वो भी सुप्रीम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के ह्यूमन एसेट्स होने चाहिए, ठीक है ना। द एस्पायरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस कैन बी फुलफिल थ्रू द स्टाफिंग। और ये कैसे फुलफिल किया जा सकता है? स्टाफिंग के थ्रू। आप स्टाफिंग करते रहेंगे, आपके पास जो बेस्ट एम्प्लॉय होंगे वो आते रहेंगे। हाँ, कोई अगर खराब है तो उसको हटा दिया तो फिर पोस्ट खाली होगी, फिर भरेंगे उसको, और ऐसे हम हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बहुत तेजी से ग्रो अप करता रहता है, ठीक है जी। अगला है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आपने इंटरव्यू लिया, आपके पास एक एम्प्लॉय, उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, पर उसको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि वो मार्केटिंग का बंदा है। समझ में आई बात? ठीक है, आपको लग रहा है कि वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकता है, आपने उसको लगाया मार्केटिंग में। मतलब कहने का है कि एक एम्प्लॉय का जो आपके पास ह्यूमन पावर आ रही है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आपको उसको सही जगह पे लगा रहे हो। उसका जो टैलेंट, उसके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट को आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। और ये चीज़ पॉसिबल होती है सिलेक्शन के तहत। भाई सिलेक्शन के तहत आप देखते हो ना कि भाई कौन सा किस चीज़ के लिए काबिल है, समझ में आई बात? तो उसके हिसाब से उसको सिलेक्शन करते हो, उस पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन करते हो, ठीक है ना। हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। जॉब सेटिस्फैक्शन दिलाने में एम्प्लॉइज को वो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। आपने एक व्यक्ति को ऐसी पोस्ट दी जो जिसमें वो बेस्ट है, तो उसका काम करने में मन लगेगा, वो मन लगा के काम करने लग जाएगा, ठीक है। पर अगर किसी का उस काम में मन नहीं लगता, आपने जबरदस्ती, नहीं भाई तू उस काम में जा, हमारे पास वहाँ पे पोस्ट खाली है और वहाँ पे जाकर काम कर, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, ठीक है। उसका वो डिमोटिवेट हो जाएगा काम करने में, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे करके वो डिक्लाइन होता जाएगा, वो किसी भी फील्ड का नहीं रहेगा। तो बेस्ट ये है ना कि आप उसको जो है जिस फील्ड में वो बेस्ट है उसी फील्ड में उसको भेजा जाए। आई बात समझ में? तो हेल्पिंग द इंप्रूविंग द जॉब सेटिस्फैक्शन, ये क्या कहलाता है? जॉब सेटिस्फैक्शन दिलाता है। क्यों? क्योंकि हम सिलेक्शन के अंदर यही तो देखते हैं कि जो बंदा जिस चीज के काबिल है हम उसको वही जॉब देंगे। आई बात समझ में? Moral of under the staffing by the studying the human behavior, they are the preferences, the type of environment, promotion policy and training and remuneration policy can be known, and effort is made to provide them with all the desired facilities. इसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है, समझाते भी हैं, उसको
अगर स्टडी करने की बात है तो उसको स्टडी भी कराते हैं, ठीक है, और ट्रेंड कर देते हैं, एकदम परफेक्ट डेवलप कर देते हैं उस एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें वो परफेक्ट होना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता कि भाई वो किस में परफेक्ट है, पर उसका मन कर रहा है कि चलो मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो ठीक है जाओ जी, उस फील्ड में हम तुम्हें और बेहतर बनाएंगे। KPMG का नाम सुना तुमने? नहीं सुना है? KPMG वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 5 कंपनियों में से एक है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि अकाउंट सेक्शन के लोग लिए जाते हैं, ऑडिटिंग का काम करती है। बहुत बड़े बड़े जैसे अमेजन हो गया, इसकी ऑडिटिंग होनी है तो वो KPMG करती है। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिटिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका अपना खुद का एक कोर्स है। जैसे कोई CA कर रहा है और CA नहीं कर पा रहा है, उसको वो सोच रहा है कि अब CA नहीं करनी है, मेरे से नहीं हो रही है, तो वो CA छोड़ करके KPMG का एक कोर्स है, ACCA करके एक कोर्स है, वो कोर्स कर सकता है। तो एक्चुअल में KPMG क्या कर रही है, अपना जॉब तो काम मतलब बिजनेस तो कर ही रही है, एक एजुकेशन भी दे रही है लोगों को। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे जॉब करने के लिए बोलोगे नहीं मेरे को आपके यहाँ से कोर्स भी करना है, मेरे को सीखना भी है ये चीज़, आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में कोई बंदा सीखने के लिए आ रहा है उनके पास। समझ में बात, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो उसको उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा ट्रेन कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जब स्टार्टिंग में जब व्यक्ति फ्रेशर होता है तो उस टाइम पे तो उसको कोई टैलेंट नहीं होता ना। अब जैसे आपने 12th पास किया तो आपके पास कोई टैलेंट नहीं था, आप तो बाकी सारे सब्जेक्ट में एवरेज थे, ठीक है ना। तो आपके या तो जो HR है वो आपके स्किल्स को पहचाने कि भाई ये किस में अच्छा कर सकता है, वो पता चल जाता है कहीं ना कहीं बात करने से, कुछ हॉबीज से, इन सब चीज़ों से पता चल जाता है। तो उसमें आपको डेवलप किया जाएगा, या फिर आप जिसमें चाहोगे उसमें डेवलप हो जाओगे आप। समझ में आई बात?